इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं श्री 1008 24 तीर्थंकर दिगंबर जैन समाज पंजीकरण एवं संस्कार महिला मंच पंजीकरण 132 प्रथम तल पॉकेट 13 सेक्टर 24 रोहिणी दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में प्रथम बार आयोजित हुए श्री 1008 आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अनुपम झलकियाँ। श्री 1008 नवग्रह जिन चैत्यालय में 18 से 23 जून तक आयोजित हुए इस पंच कल्याणक महोत्सव में बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक सुयोग्य शिष्य पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। इस दौरान दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अनेक स्थानों से पहुंचे महानुभावों ने भी सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। तो आइए दर्शकों अवलोकन करते हैं 20 जून को मनाए गए जन्म कल्याणक महोत्सव के यादगार पलों का। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक सुयोग्य शिष्य पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 18 से 23 जून तक आयोजित इस पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 स्थित श्री 1008 नवग्रह जिन चैत्यालय में किया गया। 20 जून को जन्म कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ किया गया, जहां एक ओर श्रावक गण जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक कर रहे थे तो वहीं श्राविकाएं भी हाथों में चवर लेकर अपनी भक्ति को व्यक्त कर रही थी। तत्पश्चात ही अतिथि गणों का स्वागत सम्मान किया गया। महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने यहाँ पधारे आगंतुकों का तिलक बंधन किया। स्वागतम सुस्वागतम। का जन्म नहीं हुआ है, तीनों लोकों के नाथ हैं, जो सब 24 तीर्थंकरों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान प्रथम देव आदि भगवान जिनसे अक्षुण परंपरा चली आ रही है, ऐसे भगवान जिनेंद्र भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक है। और आप जो अपना जन्म मनाते हो तो हाथ जोड़ लेंगे और भगवान से कहना कि भगवान ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हो कि मेरे जन्म कल्याण, मेरा जो जन्मदिन है वो जन्म कल्याणक के रूप में परिवर्तन हो जाए। ऐसे ही अपनी भावना बनाना। आज का जो दिन है वो जन्म कल्याणक का दिन है, विशेष दिन है और महत्वपूर्ण। प्रवचन उपरांत सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रभु की शांति धारा की। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करते हुए श्रावक गणों ने नगर या देश ही नहीं अपितु विश्व में शांति स्थापित हो ऐसी कामना की। सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्ववश्यमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिष्मारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम। एक बार पुनः भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु का संगीतमय अभिषेक किया। मनोज्ञ प्रतिमा पर जल के कलश झुराते हुए श्रावकों ने मन ही मन प्रभु से अपने उज्जवल भविष्य की कामना की। क्रमानुसार प्रत्येक श्रावक ने अभिषेक किया। इसके बाद नित्य महापूजन किया गया। पूजन करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। आनंद और भक्ति से सराबोर श्रावक श्रेष्ठियां पूजन करते हुए अति उत्साहित नजर आए।
पुष्पांजलिं क्षिपेतु अष्टमे वसुधा पाने को करो में आठों द्रव्य बोलिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री विशे तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र परमष्टि पुरमानर्घ प्राप्ति अर्घम नृपामिति अर्घ जल फलो आठों सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो 24 सिर जिन चंद आनंद कंद सही। विधान पूजन करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल की परिक्रमा कर श्रीफल अर्पित किए। संगीत की लहरियों से परिसर में अलग ही वातावरण बना हुआ था। क्रमानुसार सभी ने विधान मंडल पर श्रीफल अर्घ्य चढ़ाए। दूर दराज से गुरु चरणों में पहुँचे भक्तों ने श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। ऐसे महानुभावों का तिलक वंदन कर समिति की ओर से स्वागत भी किया गया। रोहिणी की धरा पर प्रथम बार आयोजित हुए इस पंच कल्याणक में आकर प्रत्येक भक्त धन्य दिखाई दिया। श्रावक हो या श्राविकाएं सभी को स्मृति चिन्ह सौंपा गया। रोशन तुम्ही से दुनिया रौनक तुम्ही जहाँ की सूरज सा तेज बरसे। तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही समस्त राज दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। ये देख सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं। इसका कारण जानते ही वह परोक्ष में 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करती हैं और ये देख शचीन्द्राणी प्रश्न करती हैं। मंडल पर प्रसन्नता प्रकट होते ही नजर आ रही है। साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। आप किसे प्रणाम कर रहे हैं प्रभु? हे सचिव, आज बड़ी खुशी का दिन है। अयोध्या में महाराज नाभिराय के यहाँ और रानी महारानी मरुदेवी के गर्भ से पतन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है। तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना मिलते ही समस्त परिसर में खुशियां छा जाती हैं और उपस्थित इंद्र इंद्राणी झूमने लगते हैं। तभी धनपति कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ सौधर्म इंद्र के दरबार में रत्नों की वर्षा करते हुए पहुंचते हैं। तभी सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर इंद्र को जन्माभिषेक कराने की तैयारी का आदेश देते हैं। कहिए महाराज, मुझे क्या करना है? नाग जाति के देव को ऐरावत हाथी बनने के लिए आज्ञा प्रदान करें। हम सभी जन्म कल्याणक मनाने के लिए प्रस्थान करेंगे। पूजन आदि करने के बाद सौधर्म इंद्र और शचीन्द्राणी ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने परिकरों के साथ अयोध्या की प्रदक्षिणा करते हुए तीर्थंकर बालक को जन्माभिषेक के लिए पांडुशिला की ओर ले जाते हैं। अरे बांधे पायलिया चला ये देखो तीनों लोग। तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना जब महाराजा नाभिराय के दरबार में पहुंचती है तो वहां भी प्रसन्नता छा जाती है। उड़ती पुरवैया संदेशों मारो लेती जा जोरे। उड़ती पुरवैया संदेशों मारो लेती जा जोरे। उड़ती पुरवैया लेके उड़ती पुरवैया है उड़ती पुरवैया। जन्माभिषेक करने के बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकरों सहित महाराजा नाभिराय के दरबार बधाइयां देने पहुंचते हैं, तो वहीं धनपति कुबेर इंद्र रत्नों की वर्षा करते हैं।
यहाँ भी उत्साह की लहर कुछ अलग ही दिखाई दी। अयोध्या नगरिया चला इंद्र चम चम अयोध्या नगरिया। और महाराजा धीर नाभिराय को देवराज ने स्वधर्म में भेंट स्वरूप भेंट प्रदान करते हैं और अपने स्थान पर आसीन होते हैं। जन्म कल्याण की श्रृंखला में सहभागिता कर रहे उपस्थित भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण की। कितने होते हैं कल्याणक? 5। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इन 5 कल्याणकों को जो प्राप्त हो जाता है वह क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते। अब इस वर्तमान में पंचम काल में हम लोग तीर्थंकर बनना तो चाहते हैं, पंचकल्याणक को प्राप्त होना भी चाहते हैं, लेकिन वर्तमान काल की अवस्था ऐसी है कि यहाँ पर मोक्ष की व्यवस्था नहीं है। पंचकल्याणक की जो व्यवस्था है वो नहीं हो सकती है। तो जब वर्तमान काल में जो पंचकल्याणक की व्यवस्था है, उस पंचकल्याणक की व्यवस्था में हम लोग शरीक होकर कम से कम पुण्य का अर्जन तो कर ही सकते। पता नहीं कब हम मां मरुदेवी बने, पिता नाभिराय बने, कौन से भव में बने ना बने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम इस मनुष्य पर्याय में जो दुर्लभ पर्याय मिली है, इसमें कम से कम माता पिता बनकर तो पुण्य का अर्जन हम लोग कर ही सकते हैं। जन्माभिषेक को उत्सुक दिखाई दे रहे सौधर्म इंद्र शचींद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने की बात कहते हैं। इसके बाद शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं, जिसे लाते ही सौधर्म इंद्र हजारों नेत्रों से बालक के दर्शन करते हैं। प्रिय जी, तुम्हें प्रभु के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप शीघ्र जाओ और वहाँ से तीर्थंकर प्रभु को लेकर आओ। मायामयी बालक को लेकर देखो चाली इंद्राणी। मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, बालक को मोह दिखा दे, वाके दर्शन करवा दे, मन की त्रषा मिटे जाएगी। इंद्र 1000 नेत्र बनाकर हो, इंद्र 1000 नेत्र बनाकर प्रभु को ऐसे निहारे, सबसे प्यारे सबसे अच्छे प्रभु अयोध्या वाले के आजा में प्रभु प्यारे, तुझे मेरा मन दुगारे, आजा मेरे प्रभु प्यारे, तुझे मेरा दिल दुगारे। इसके बाद सौधर्म इंद्र परिवार परिकरों सहित पांडुशिला की ओर रवाना हुए। बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। हाथी, घोड़ों और बग्गियों पर विराजमान इंद्र इंद्राणियां नगरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। इस दौरान सभी भक्तगण बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के साथ भक्ति में सराबोर होकर अग्रसर हो रहे थे। यात्रा में गुरुवर का सानिध्य भी उत्साह पैदा कर रहा था। नगर भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा जन्माभिषेक के लिए पांडुशिला पहुंची, जहां प्रतिष्ठाचार्य श्री ने तीर्थंकर बालक को पांडुशिला पर विराजमान किया। तत्पश्चात ही इंद्रों द्वारा 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का अभिषेक किया गया। क्रमानुसार एक के बाद एक इंद्रों ने जन्माभिषेक कर धर्म लाभ लिया। अभिषेक उपरांत तीर्थंकर बालक को वस्त्र आभूषण पहनाए गए।
संध्या की बेला में संगीतमय सामूहिक आरती का आयोजन हुआ, जहां संगीत की लहरियों पर झूमते हुए प्रत्येक भक्त ने प्रभु की आरती उतारी। आरती करते हुए सभी का उत्साह देखने लायक था। भक्ति के रंग में रंगे रोहिणी वासी अत्यंत मंत्रमुग्ध थे। पंछी बोल रहा संग संगी डोल तेरी तुमसे डोर बन गई रे, तेरी तो पतंग उड़ गई रे, तेरी तो पतंग उड़। तत्पश्चात ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत एक के बाद एक प्रस्तुति दी गई। भव्य मंगलाचरण के बाद विभिन्न कार्यक्रम हुए। उपस्थित लोगों ने महोत्सव को बड़ा ही भव्य बताया। कार्यक्रम की समापन बेला में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों एवं सहभागिता करने वाले ग्रुपों का स्वागत सम्मान करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य किया। भावपूर्ण आनंद नृत्य करते हुए अनेक प्रकार के रूपों में नृत्य किया। इसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया, जहां सभी भक्तों ने क्रमवार बालक को पालने में झुलाया। बस गई रे शांति छवि मन बस गई रे कना ना 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 दे दे ना दे तो ना 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 रे ना तक गिन के दातक गिन के नगन दीन नगन नगन तक गिन के दातक। दर्शकों, ये महोत्सव कोई सामान्य महोत्सव नहीं था। ये तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव था। धन्य हो गए रोहिणी वासी, जिन्हें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी का पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित कराने का सौभाग्य मिला। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम में अभी वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। शीघ्र ही हम उपस्थित होंगे अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे श्री 1008 24 तीर्थंकर दिगंबर जैन समाज पंजीकरण एवं संस्कार महिला मंच पंजीकरण 132 प्रथम तल पॉकेट 13 सेक्टर 24 रोहिणी दिल्ली।